Recording has started. हाँ बच्चों, आज देखेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में देखा जाएगा रासायनिक बल गति जो होता है केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बल गति। रासायनिक बल गति रसायन विज्ञान की या भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर ताप दाब सांद्रण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में केमिकल काइनेटिक्स होता है या रासायनिक बल गति रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के दर के ऊपर विभिन्न प्रकार के उसके कारकों जैसे ताप दाब सांद्रण के प्रभावों का या विभिन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो होता है रासायनिक बल गति। अब इसमें रासायनिक अभिक्रिया पीछे देखे थे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कोई पदार्थ बनता है और कोई पदार्थ बिगड़ता है, या साधारण भाषा में कहा जा सकता है कोई पदार्थ, यहाँ पे सांद्रता से मतलब होता है सांद्रता कम होता है तो कोई पदार्थ का निर्माण होता है, या बंध टूटता है और टूटने के बाद नए बंध का निर्माण होता है, नए बंध के निर्माण के फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है। यही होता है रासायनिक अभिक्रिया में। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो रासायनिक बंध होता है यौगिकों का वो टूटेगा, टूटने के बाद पुनः व्यवस्थित होता है और इसी व्यवस्थित होने के फलस्वरूप नए यौगिक का निर्माण होता है। इसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को यहाँ पे दो भागों में बांटा गया है। एक तीव्र अभिक्रिया होती है और मंद अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो बहुत तीव्र गति से हो, तुरंत हो जाए, तो तुरंत संपन्न हो जाए, तो उसे कहा जाता है तीव्र अभिक्रिया। जैसे विस्फोट होना, किसी विस्फोटक पदार्थ के विस्फोट होने की प्रक्रिया जो होती है तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आती है, या बहुत तेजी से होता है या तत्क्षण तुरंत पूरा हो जाए। ऐसी अभिक्रिया जो तुरंत पूरी हो जाए उसे तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। और कुछ अभिक्रियाएं काफी देर में पूरी होती है या काफी समय लगता है। जैसे लोहे में जंग का लगना काफी समय पूरा होता है, ये नहीं होता तुरंत हो जाएगा, ये तुरंत नहीं हो पाता है, जिसके कारण इसको कहा जाता है मंद अभिक्रिया। तो अभिक्रिया इस चैप्टर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है रासायनिक अभिक्रियाओं को। अब अभिक्रिया दो प्रकार का हुआ। अभिक्रिया में तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जो तुरंत पूरी हो जाए, तत्क्षण पूरा हो जाए, तो उसे कहा जाएगा तीव्र अभिक्रिया। और मंद अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जो लंबे समय में हो, धीरे धीरे हो, कई साल भी लग जाए, महीने लग जाए, हफ्ते लग जाए, तो वो मंद अभिक्रिया कहा जाए। या इसको कहा जाता है फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। जैसे इसमें आता है आपका एक्सप्लोसिव, और इसमें लोहे में जंग का लगना। अब इसमें अभिक्रिया का वेग देखना है। इसमें मूल रूप से अभिक्रिया के वेग के ऊपर ताप दाब सांद्रण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इस चैप्टर में मूल रूप से यही देखना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है तो कब उसका वेग कम होगा, कब तेज होगा, क्यों कम हो रहा है, क्यों तेज हो रहा है, तो उसमें ताप दाब सांद्रण के प्रभाव कम हो रहा है, अधिक हो रहा है, अधिक होने पे क्या हो रहा है, इन सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें देख लिया जाए रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर क्या होता है। जैसे साधारण दर होता है, इसमें एकांत समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन की दर को, या एकांत समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही कहा जाता है वेग या दर। अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। इसमें क्या होता है, अभिकारक और रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलेंगे, अभिकारक होगा, उत्पाद होगा। तो प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक होता है, उत्पाद नहीं होता है। तो अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे कम होती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो इसमें जब अभिक्रिया होगा तो अभिकारक की सांद्रता किसी समय के साथ कुछ परिवर्तन होगा, समय के साथ कितने सांद्रता उसमें कम हो रहा है और उसी के हिसाब से उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। मतलब अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती चली जाती है। तो इसी में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर को ही कहा जाता है, परिवर्तन को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। यहाँ और इसमें अभिकारक और उत्पाद, जब भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होगी तो प्रारंभ होते वक्त अभिकारक जो है वो उसकी सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में
वृद्धि होती है। तो या सीधे सीधे इसमें कहा जाता है कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को ही कहा जाता है अभिक्रिया का वेग या दर या रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें दर जो होता है सांद्रता में परिवर्तन। अब यहाँ पे जो सांद्रता में परिवर्तन है वो अभिकारक और उत्पाद में दोनों के लिए है। चाहे अभिकारक का सांद्रता में परिवर्तन होगा चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो अभिकारक की सांद्रता में कमी आएगी और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया जब होगी या प्रारंभ में लिया जाएगा कोई पदार्थ तो उसकी सांद्रता 0 रहेगी उत्पाद की। अभिकारक कुछ लिया जाएगा तो जैसे जैसे अभिकारक कम होगा वैसे वैसे उत्पाद का निर्माण होता है। तो इसमें उत्पाद कहाँ से आएगा? अभिकारक से ही बनेगा, बाहर से कहीं नहीं आता है। उत्पाद जो भी बनेगा वो अभिकारक से ही बनता है। तो यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में अभिकारक और या ऐसे का कहा जा सकता है अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय में परिवर्तन वो कहा जाएगा दर। इसमें dx बटे के dt x जो होता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मतलब कमी या अधिकता को प्रदर्शित किया जाता है। मान लो कोई अभिक्रिया A है, उत्पाद B बना रहा है, इसमें अभिकारक A है और उत्पाद P है। तो इसका जो दर होगा अभिकारक की सांद्रता पहले तो ये नहीं रहेगा, केवल ये रहेगा। तो इसकी सांद्रता में जो कमी आएगी वही उत्पाद में वृद्धि होगी या उत्पाद बनेगा। इसका दर होगा dx। तो x जो है वो आपका सांद्रता में परिवर्तन है। सांद्रता में परिवर्तन dx या p शक्ति द्रव्यमान या मोलर सांद्रता A बटे dx बटे के dt। तो x की जगह पे A हो गया है। तो ये होता है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को वेग कहा जाए। अब अभिकारकों के लुप्त होने या बनने के संबंध में, अभिकारकों के लुप्त होने या उत्पाद बनने के संबंध में, मतलब अभिकारक लुप्त होगा या गायब होगा वही उत्पाद बनता है। जैसे स्मॉल a इंटू कैपिटल A प्लस स्मॉल b इंटू कैपिटल B इक्वल P कैपिटल C प्लस Q इंटू कैपिटल D। ये कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें A, B, P और Q ये अभिकारक के संतुलित अवस्था में उसके गुणांक हैं या मूलों की संख्या को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो जैसे इसमें दर होगा इस रासायनिक अभिक्रिया का 1/A इंटू D शक्ति द्रव्यमान A/dt बराबर माइनस होगा बराबर माइनस A/B D शक्ति द्रव्यमान B इंटू dt बराबर P। अब इतना क्या था? इतना था आपका अभिकारक ये वाली स्थिति, ये कम होगा इसलिए माइनस रहेगा। और ये जो होगा वो ये उत्पाद है तो ये बनने वाली स्थिति, बनने वाली स्थिति है तो इसमें उत्पाद में वृद्धि होगी। तो यहाँ 1/P D शक्ति द्रव्यमान C/dt बराबर 1/Q D कैपिटल D शक्ति द्रव्यमान में बटे dt। ये होगा इसका अभिकारकों के लुप्त होने या उत्पाद के बनने में संबंध। मतलब जितना अभिकारक आपका लुप्त होगा या गायब होगा वही उत्पाद का निर्माण करता है। और AB जो है AB के व PQ जो होगा CD के अभिक्रिया संतुलित समग्र समीकरण के गुणांक हैं, या जिसे कह सकते हो समीकरण के संतुलित होने की स्थिति में इन अभिक्रियाओं के जो अंक जिसके द्वारा संतुलन होता है, मोलों की संख्या है तो मोल, अणुओं की संख्या है तो अणुओं की संख्या को ये प्रदर्शित करेगा।